नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, कहते हैं कि जब उनके प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे तो कृष्ण का शरीर वहां नहीं था, उनकी लाश कभी नहीं मिली। और कुछ ग्रंथों में तो यहां तक कहा गया है कि वे वहीं से किसी अन्य लोक में चले गए। सीता सच में धरती में समा गईं या वे किसी अन्य लोक में चली गईं? भारतीय पौराणिक कथाओं की 10 सबसे रहस्यमयी मौतें। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में कई पात्रों की मौतें रहस्य से घिरी हुई हैं? कुछ अमर हो गए तो कुछ ऐसे मरे कि उनकी लाश तक नहीं मिली। क्या वे सच में मर गए या कहीं छिपे हुए हैं? आइए जानते हैं पौराणिक इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी मौतों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण। एक रहस्यमयी विदाई। भगवान कृष्ण की मृत्यु जितनी दुखद थी उतनी ही रहस्यमयी भी। महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंश आपसी संघर्ष में नष्ट हो गया तब भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक शिकारी झर नामक व्यक्ति ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। लेकिन असली रहस्य इसके बाद शुरू होता है। कहते हैं कि जब उनके प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे तो कृष्ण का शरीर वहां नहीं था। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने वैकुंठ लौटने के लिए अपना दैवीय रूप त्याग दिया, लेकिन उनके नश्वर शरीर का कोई प्रमाण नहीं मिला। लक्ष्मण। जल समाधि की अनसुलझी गाथा। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की मृत्यु भी रहस्य से घिरी हुई है। जब उन्होंने एक महत्वपूर्ण वचन भंग कर दिया तो आर्षियों ने उन्हें मृत्युदंड का श्राप दिया। लेकिन लक्ष्मण किसी युद्ध में नहीं मरे, बल्कि उन्होंने स्वयं ही सरयू नदी में जल समाधि ले ली। उनकी लाश कभी नहीं मिली। और कुछ ग्रंथों में तो यहां तक कहा गया है कि वे वहीं से किसी अन्य लोक में चले गए। बलराम। समुद्र में समाने का रहस्य। यदुवंश के अंत के बाद भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अकेले जंगल में ध्यान मग्न हो गए। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उनके शरीर से एक विशाल सफेद नाग निकला और समुद्र में समा गया। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है, इसलिए यह घटना और भी अद्भुत लगती है। लेकिन बलराम का शरीर कहां गया? क्या वे वास्तव में नागलोक चले गए? माता सीता। धरती में समाने की रहस्यमयी घटना। भगवान राम के अयोध्या लौटने के वर्षों बाद जब उनकी प्रजा ने माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया तब उन्होंने धरती माता से उन्हें स्वीकार करने की प्रार्थना की। तभी पृथ्वी फटी और सीता उसमें समा गईं। लेकिन सवाल यह है कि क्या माता सीता सच में धरती में समा गईं या वे किसी अन्य लोक में चली गईं? राजा बलि पाताल लोक में कैद या किसी और लोक में? दानी राजा महाबली को भगवान वामन ने पाताल लोक भेज दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु का कोई विवरण नहीं है। कुछ मान्यताओं के अनुसार राजा बलि आज भी पाताल लोक में शासन कर रहे हैं और हर साल ओणम के दौरान धरती पर आते हैं। वेद व्यास। हिमालय में विलीन होने की कथा। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत, पुराण और वेदों का संकलन किया, उनकी मृत्यु का कोई विवरण कहीं नहीं मिलता। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस हिमालय में ध्यान करते हुए ली, लेकिन उनका शरीर कभी नहीं मिला। परशुराम। चिरंजीवी योद्धा का अंतहीन जीवन। भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, यानी उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। कर्ण। यमलोक में विलीन होने वाली आत्मा। कर्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध में हुई, लेकिन उनकी आत्मा को यमराज स्वयं लेकर गए। उनकी लाश का कोई जिक्र नहीं मिलता। दत्तात्रेय। त्रिदेव का अवतार, जिनकी मृत्यु का कोई विवरण नहीं। भगवान दत्तात्रेय, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार थे, उनकी मृत्यु का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लोपामुद्रा। रहस्यमयी रूप से विलीन हुई महान स्त्री। महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा अपनी विद्वता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि वे इतनी शक्तिशाली थीं कि ध्यान करते करते एक दिन अदृश्य हो गईं। क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ पात्र आज भी हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप किस रहस्यमयी मौत के बारे में और जानना चाहेंगे?
हमें नीचे कमेंट करके बताएं।